अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से मैं हूं तैयब इजाज़। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और जहां कहीं पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज का ये जो वीलॉग है, जब से फैसल टाउन फेज़ 2 मार्केट में आया है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के तमाम तर मेंबरान के साथ डीलर्स हज़रात की जानिब से कुछ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि जैसे वो तो उनको जानते ही नहीं। जितने भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के मौजूद मेंबरान अपने अपने रिस्पेक्टेड डीलर्स को कॉल करते हैं जिनसे उन्होंने फ़ाइल ख़रीदी थी फॉट शॉर्ट रन सेल करने के लिए, उनको जब वो दोबारा रब्ता कर रहे हैं तो आगे से यही सुनने को मिल रहा है कि सर आजकल फैसल टाउन फेज़ 2 आया हुआ है, ज़रा वहाँ पर बिज़ी है, इसकी मार्केट डाउन है काफ़ी ज़्यादा और फिर बाद में इसको देखेंगे। फर्स्ट से पहली बात मैं हमेशा करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट रन में फ़ाइल ख़रीदनी ही नहीं चाहिए थी, वरना आज आपको परेशानी ना होती। नंबर 2, मार्केट डाउन है, मार्केट अप है। ये हमेशा बात मार्केट से सुनी जाती है। कौन है जो मार्केट को डाउन करता है और कौन है जो मार्केट को अप करता है? क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी है? क्या स्टेट बैंक से लाइज़न हो चुकी है आपकी रियल एस्टेट इकोनॉमी और जितने भी डीलर्स का जो नेटवर्क है, क्या वो रजिस्टर्ड हो गया जाके स्टेट बैंक से जो रेगुलराइज़ करती है मार्केट को अप एंड डाउन? क्या स्टॉक मार्केट से ये कनेक्टेड है? क्या कराची स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्टेड है या इस्लामाबाद या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्टेड है जो कि इस्लामाबाद में है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब भी मुझे ये सुनने को मिलता है कि मार्केट डाउन है, मार्केट ऊपर है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मुझे हैरत होती है, बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि मार्केट डाउन, मार्केट अप, ये होती क्या है भाई? ये तो कुछ भी नहीं होती। मार्केट डाउन, मार्केट अप स्टॉक मार्केट में होती है, ब्रोकर्स होते हैं, कोई नीचे गिरा देते हैं मार्केट, मैनिपुलेशन हो जाती है, मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट नीचे जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, वो सारी स्टॉक मार्केट में एम्फसाइज़ होती है और जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना हो तो बंदा कह सकता है मार्केट डाउन, मार्केट अप है। यहाँ पे रियल एस्टेट में तो मार्केट डाउन, मार्केट अप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, खाली डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी बात ये है कि जब पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी की बारी आई, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जब इंटरचेंज अनाउंस किया था अपना, आज का व्लॉग इंटरचेंज के हवाले से, मैं इंटरचेंज की बात करने जा रहा हूँ। जब इंटरचेंज अपना अनाउंस किया था, तब अचानक ही सारी की सारी जितनी भी मार्केटिंग फर्म्स थी, मैं उन्हें मार्केटिंग फर्म्स भी नहीं कहूँगा, मैं उन्हें सेल्समैन कहूँगा। सारे के सारे जो सेल्समैन थे, जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, उन्होंने धड़ाधड़ व्लॉगिंग शुरू कर दी। कैपिटल कैपिटल हो गया जी, इंटरचेंज अप्रूव्ड हो गया, M2 से इंटरचेंज अप्रूव हो गया, आने वाले टाइम में लाखों का मुनाफा। एक हिस्टीरिया क्रिएट कर दिया। जब हिस्टीरिया क्रिएट हुआ, बहुत सारे लोगों का रुझान आ गया। जितने भी लोग ओवरसीज थे, पाकिस्तानी थे, उन्होंने कहा जी खरीदो कैपिटल स्मार्ट सिटी। इन्वेस्टर्स ने रुझान डाल दिया, डीलर्स ने डाल दिया। जब उन्होंने देखा कि एंड यूज़र आ रहा है मार्केट में, इन्वेस्टर्स भी मार्केट में कूद पड़े, जी उठा लो, किसी एंड यूज़र को बेच देंगे। डिमांड बढ़ गई, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, सप्लाई थी नहीं, फ्रेश बुकिंग वैसी क्लोज थी, जो थोड़ी बहुत आई थी वो लाखों वन पे चली गई। डेफिनेटली एक फाइल के लिए कुछ 100 लोग फ़ोन कर रहे थे, तो वो जिसकी एक्चुअल प्राइस ही 2.5 लाख रुपए थी, उस पे ओन ही 6 लाख रुपए कर दिया। सारी बातें फ़ोन इतनी आ रही थी, मेरे पास भी कोई चीज़ होगी, एक चीज़ पड़ी होगी, मुझे बार-बार फ़ोनें आती रहेंगी, कोई कहेगा लाख ले लो, 1.5 लाख ले लो, तो मेरी कोशिश यही होगी ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन पे से बेचूँ, अपना मुनाफ़ा कमाऊँ। ये सारा कुछ हो गया। जब ये सारा कुछ हुआ, कुछ लोगों ने 16-16 लाख रुपए ओन पे जाके फाइलें खरीद ली कि जी बेचेंगे इसको। अब वो हिस्टीरिया था, वो आर्टिफ़िशियल बबल था, वो थोड़ी देर ही रुकना था और फिर ख़त्म हो जाना था और मैंने बहुत दफ़ा कहा है। हुआ ये कि जब वो हिस्टीरिया ख़त्म हुआ, थोड़ा बहुत टाइम गुज़रता गया, ऊपर से मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, सोने पे सुहागा। बहुत सारे लोग जो हैं, पिछली गवर्नमेंट से एफ़िलिएटेड थे। मैं बहुत सारी कॉल सुनता हूँ, बेशक हम ये अपने चैनल पे कोई भी हम पॉलिटिकल व्यूज़ नहीं दे सकते। वी आर रिस्ट्रिक्टेड एज़ अ मार्केट बिकॉज़ कॉर्पोरेट चैनल है और बिज़नेस चैनल है। लेकिन मैं खाली छोटी-सी बात कहना चाहता हूँ। मैंने खुद फ़ोन सुनी है नॉर्वे से, हमारे सब्सक्राइबर हैं, शायद अभी भी सुन रहे हैं। उन्होंने कहा, "भई, मैंने कुछ साल पहले 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है कैपिटल स्मार्ट सिटी में और मेरा कोई सरोकार नहीं था। मैंने पिछली गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी मोहब्बत में खाली भेजा है मैंने और अब तो मैंने इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है।" तो एक ये सिनेरियो भी था कि ओवरसीज़ जो हैं, वो लिंक्ड इन थे, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था, उस पे बहुत ज़्यादा वो करते थे, एतमाद करते थे और वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे। अब ये हुआ कि 5-6 महीने में इंटरचेंज डिले हो गया। इंटरचेंज बना ही नहीं। जो खबरें उस वक़्त यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे लग रही थी ना कि जी इंटरचेंज जो है वो बनेगा और जून में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग है, जून में बनना शुरू हो जाएगा। अप्रैल में लोगों ने मार्केटिंग करना शुरू कर दी। रमज़ान में तो बहुत पीक पे था ये। तो क्या हुआ, लोगों ने देखा जब सारी बाइंग वगैरह हो गई, इंटरचेंज बना नहीं। चलो कहा जुलाई में बनेगा, जुलाई में भी नहीं बना। थोड़ा बहुत डिले हो गया। जब डिले हुआ, साथ ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अरूज पे गई, ठीक, उससे हुआ ये कि लोगों का रुझान, जो हिस्टीरिया क्रिएट हुआ था, आर्टिफिशियल बबल था, वो टूट गया। जिस इंटरचेंज की अप्रूवल के मंजन पे लोगों ने फाइलें ऑन पे करके धड़ाधड़ बेची हैं और कैसे ऑन पे बिकी मैंने समझा दी आपको। किसी ने खुद से नहीं बेची, ऑलरेडी इतना हिस्टीरिया क्रिएट हो गया था। लोग मार्केट में
बहुत ज़्यादा फ्लोट हो गए थे, इसलिए डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम थी, रेट ऊपर चला गया। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस तरह ये काम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आज की मार्केट में क्या सीन है, आज की मार्केट अगर मैं आज की तारीख की बात करूं, 28 अगस्त को तो इंटरचेंज डेवलप भी हो गया, लेकिन एक और बात है कि जब इंटरचेंज डेवलप होने, अभी डेवलप नहीं हुआ, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, जिस वक्त इंटरचेंज की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई तो उस वक्त वो हिस्टीरिया नहीं क्रिएट कर पाई ऑनलाइन मार्केट, जो पहले कर गई थी। बहुत सारे लोगों ने नहीं किया और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने बेतबार भी नहीं करना था, इसलिए वो हिस्टीरिया नहीं क्रिएट हो पाया। अगर तो 28 अगस्त को जो इंटरचेंज की जो इसकी हाल ही ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है, उतना ही हिस्टीरिया क्रिएट कर दिया जाता जिस तरह अप्रैल में किया था ऑनलाइन इकोनॉमी में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा कर दिया जाता, तो शायद वो तमाम फाइल जो कम ऑन पे जा रही थी, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, वो ज़्यादा ऑन पे हो जाती और बिक जाती। लेकिन नहीं हुआ। पहले हिस्टीरिया जो आपका इंटरचेंज बनने के वक्त हिस्टीरिया बनना चाहिए था, वो बनाया नहीं, पहले ही बना दिया। इसको भी कहते हैं शॉर्टर रन में आप लॉन्गर रन, शॉर्ट रन बेनिफिट के लिए आप लॉन्ग रन नुकसान कर जाते हैं, ऐसा ही हुआ। अब हुआ ये, अब करंटली आज की अपडेट ये कि इंटरचेंज जोरों शोर से बन रहा है, हमने स्नैप्स अटैच कर दी हैं, जो भी ऑफिशियल उनकी जो ऑफिशियल नेटवर्क से हमें जो मौसूल हुई हैं, पिक्चर्स मौसूल हुई, हमने भेज दी हैं कि इंटरचेंज पे काम जोरों शोर से जारी है। अब तो बेहतरीन टाइम है एक हिस्टीरिया क्रिएट करने का, ऑन ग्राउंड बन रहा है। चलो ग्राउंड ब्रेकिंग में बंदा कह सकता था यार ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, पता नहीं बनता है कि नहीं बनता, अब तो ऑन ग्राउंड इंटरचेंज बन रहा है, डेवलपमेंट है, सामने नजर आ रहा है। अब क्या सीन है, अब फैसल टाउन फेज 2 मार्केट में, और जो फैसल टाउन फेज 2 मार्केट में है, तो वो हिस्टीरिया जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए अप्रैल में डेवलप हुआ, वो यहाँ पे डेवलप हो गया। और एकदम से आप देखें ऑनलाइन मार्केट देखें, पिछले हफ्ते की देखें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, आपको फैसल टाउन और चौधरी अब्दुल मजीद साहब, दो चांद, एक चेहरा नजर आया, एक ब्रांड नजर आया। फैसल टाउन फेज 2 नाम था, जेड एम ब्रांड था, चेहरा चौधरी अब्दुल मजीद साहब का था, वो हिस्टीरिया वहां पे क्रिएट हुआ। अब सवाल ये आता है कि तमाम तर कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेम्बरान का क्या होगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी के तमाम तर मेम्बरान जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन में की हुई है, दे आर लीस्ट कंसर्न के मार्केट ऊपर है, मार्केट नीचे है, दे डोंट इवन बॉदर अबाउट इट। वो अपनी किस्तें जमा करा रहे हैं, 16 लाख ओन है, दे डजंट मैटर फॉर देम, जिनका 8 लाख ओन है डजंट मैटर, रिवर्स है, माइनस है, लेवल है, डजंट मैटर। उन्होंने कभी अपनी फाइल मार्केट में किसी को रब्ता ही नहीं करते भाई कि हमने सेल करनी है। वो डेवलपमेंट अपडेट्स देखते रहते हैं यूट्यूब पे, जितने भी सब्सक्राइबर, हमारे अपने सब्सक्राइबर हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेम्बरान हैं, कभी रब्ता नहीं करते, एनालिटिक्स में शो हो रहे हैं ना कहाँ कहाँ से वीडियो देखी जा रही है, कभी रब्ता नहीं करते। वो मेम्बरान है, उन्होंने खाली देखना होता है क्या हो रहा है, व्हाट इज द बिग डील इन इट, व्हाट्स न्यू इन इट, कोई ऐसी ऑफर तो नहीं है जिसे हम अवेल कर सके। दे आर लीस्ट कंसर्न विद द सेल एंड परचेज, दे आर लीस्ट कंसर्न विद द रेट्स। अब जिन लोगों ने ओन पे फाइल खरीदी हुई है अप्रैल में, जो ये समझ रहे थे कभी ज्यादा ओन होगा तो बेचेंगे, उनको अभी इस वक्त मार्केट डाउन थी, डेफिनेटली वो आर्टिफिशियल बबल फट गया था, उसमें तो दोबारा डिमांड आनी नहीं थी। ऑन द अदर हैंड फैसल टाउन फेज 2 जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वहां पर निकल गई है, तो इसलिए अब जो अल्टीमेट पोटेंशियल बायर्स हैं कस्टमर मार्केट में वो कम है, लेकिन येट है। अब एक बात हो रहा है, जो बाइंग करने के लिए भी आता है, जो अच्छी फाइल बाइंग करना चाहता है, 5 मरला की फाइल, 1 कनाल की फाइल जो बाइंग करना चाहते हैं ओवरसीज की, उनको भी ऐसा नहीं है कि जी बहुत रिवर्स मार्केट पे जीरो पे फाइल मिल रही है, उनको अपने रेट पे फाइल मिल रही है। क्यों? जिसने 16 लाख रुपए फाइल ओन पे फाइल खरीदी हुई है, वो लेवल पे कभी भी बेचेगा नहीं, बेचेगा। ज्यादातर इन्वेस्टर्स और डीलर्स ने खरीदी हुई है, 12 साढ़े 12 लाख पे ओन पे बिक जाएगी फाइल, लेकिन इससे कम पे कोई नहीं बेचेंगे, इसके कम वो वेट करेंगे। अगर किसी के पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो 12.5 लाख डाउन पेमेंट के साथ 16 लाख ओन भी पे कर सकता है, तो उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो होल्ड कर जाए। इसीलिए अगर बायर्स मार्केट में आते हैं और अच्छी फाइल्स के अगेंस्ट आते हैं, जिस तरह मैंने बताया 6210 1 कनाल की जो फाइल है ओवरसीज की, वो बहुत हॉट चॉकलेट है, 5 मरला ओवरसीज की 2415 वाली फाइल है, दोनों फाइल्स बहुत हॉट चॉकलेट है। इनके कस्टमर जब आते हैं, इनके बायर सेलर नहीं बेचते, बेशक कस्टमर है नहीं, उतने रेट पे बेचते हैं, बिकॉज दे नो अभी ना बेची बाद में बिक जाएगी, किस्तें जमा करा देंगे। वो तमाम फाइल जो एग्जेक्टिव की फाइल्स हैं, जो पुरानी फाइल्स हैं, जो वैलिडेटेड नहीं है, जो हॉट चॉकलेट फाइल्स नहीं है, उन पे जो ओन मिल रहा था ना अप्रैल तक, वो नहीं मिल रहा। इसलिए शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स को मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ कि आपने शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है। बहुत सारे शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स को भी बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन मेरे अपने घर में मेरे सगे भाई को 7.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसी तरह फाइल ओन पे फाइल खरीदी, नहीं बिक रही। व्हाट कैन वी डू? only we can do is to prevail the truth, and we are prevailing the truth from the past 8 to 9 months, and we will do for it, and we will go for it, we will do it। इंटरचेंज बन रहा है, तमाम तरह मेम्बरान को मैं अपडेट करना चाहूँगा, इंटरचेंज बन रहा है, इंटरचेंज बन जाएगा इंशाल्लाह। इंटरचेंज बनने के बाद वहाँ पे आपकी अर्बन अर्बन इम्पैक्ट जो है, अर्बन फैक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा, फुटफॉल बढ़ेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, कुछ भी नहीं होने लगा, आपको घर भी मिलेगा इंशाल्लाह, प्लॉट भी मिलेगा, उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड भी बढ़ेगी।
वो तमाम लोग जिन्होंने होल्ड की हुई है फाइल्स, वो वेट करें, इंटरचेंज डेवलप होता है, मार्केट में दोबारा एक रेशो क्रिएट होती है, उस वक्त फाइल्स को सेल आउट करें। फाइल सेल आउट हो जाएगी, किसी ऐसे बंदे को हो जाएगी जिसने खरीदनी है, नया प्लान डेफिनेटली बहुत महंगा है, पुरानी फाइल आराम से सेल आउट हो जाएगी। सो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से हेड ऑफिस G11 मरकज़ इस्लामाबाद से आप सुन रहे थे तैयब एजाज की आवाज़ को। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आपको एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एक तमाम सॉर्ट एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में एक अच्छे पढ़े लिखे रियल एस्टेट एडवाइज़र का, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का आपके साथ मुंसलिक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको गाइड करे ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। जहाँ तक नॉलेज और एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स एक बहुत ही अच्छी रिप्यूट विद ऑनेस्टी मार्केट में रखती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हमें सुन रहे हैं, तमाम तर एनी टाइम व्हाट्सएप नंबर गिवन है, यू कैन कनेक्ट एनी टाइम 24/7 आप हमें रब्ता कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं खुद या हमारे कोई ना कोई नुमाइंदा आपसे रब्ता करके आपकी क्यूरीज को इंशाल्लाह रिजॉल्व करेगा। तमाम तर लोकल पाकिस्तानी आप ऑफिस विजिट करना चाहें, G11 मरकज़ इस्लामाबाद, I9 मरकज़ इस्लामाबाद, और इंशाल्लाह कंटिन्यूटी में एक चेन डेवलप करना चाह रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, बहरिया में भी इंशाल्लाह के एफिलिएशन करने जा रहे हैं। आप जहां पर भी आ सके मिल सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ साइड पे रखें, घर किरायों से नहीं किस्तों से बनते हैं। बेहतरीन सरमायाकारी के लिए रब्ता कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।